देश भर में महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि से जलाभिषेक शुरू। भोले के जयकारों से गूंजा शिवालय, लग रही है कांवड़ियों की कतार। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी है उज्जैन नगरी। महाशिवरात्रि पर महाकाल के दर पर श्रद्धालुओं की लगी कतार। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का लगा तांता, भक्त कर रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन। मुंबई में महाशिवरात्रि पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में भव्य इंतजाम। आज और कल नॉन स्टॉप 36 घंटे तक होगा लाइव टेलीकास्ट। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था। शहर के प्रमुख जगहों पर लगाई गई है एलईडी स्क्रीन। उज्जैन में विक्रमोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन। हेमा मालिनी ने की शिव दुर्गा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति। दर्शकों का मुहामन। आज सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा। महाशिवरात्रि पर करेंगे पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि को लेकर के यूपी पुलिस ने जारी किया अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। आज दमोह में जागेश्वर नाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे एमपी के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का लेंगे आशीर्वाद। शासकीय आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का किया अनुष्ठान। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए की कामना। हरियाणा सरकार 52 यात्रियों को अयोध्या में कराएगी रामलला के दर्शन। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत में सरकार कराएगी दर्शन। उज्जैन में महाकाल लोक की मूर्तियों का बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 200 मूर्तियों के चित्रकला के माध्यम से उकेरा गया है। फागुनी ललित कला केंद्र के 15 विद्यार्थियों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी के बुलंदशहर में शिव भक्तों की खिदमत के लिए मुस्लिम समाज ने लगाया है कैंप। भक्तों को मुस्लिमों ने पिलाया पानी। भक्तों की हर सुविधा के किए गए इंतजाम। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग मां को कावड़ में बैठाकर के गंगा स्नान के लिए ले जाते शख्स का वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने वीडियो देखकर के कहा कि कलयुग के श्रवण कुमार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संगम की रेती पर बिस्किट से बनाया केदारनाथ धाम मंदिर। हजारों बिस्किट से बने इस मंदिर को बनाने में लगे कुल 4 दिन। पीएम मोदी आज देंगे प्रथम राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार। भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। एक आरंभिक मंच के रूप में की गई है पुरस्कार की परिकल्पना। पीएम मोदी भारत मंडपम में लोगों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का असम का दौरा। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का करेंगे दौरा। पीएम मोदी आज शाम पहुंचेंगे नेशनल पार्क। रात में असम में ही रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी असम में करेंगे जीप सफारी। हाथी की सवारी भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी कल विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल लाचित बरफुकन कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 25 फीट ऊंची बनी है ये प्रतिमा। पीएम मोदी के असम दौरे को लेकर के गोलाघाट पर जलाए गए हैं 1 लाख दिए। रोशनी से जगमगा उठा पूरा इलाका। पीएम मोदी कल असम के बाद जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम कामेंग में सेला सुरंग का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी है 6,400 करोड़ की सौगात। कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मिलेगा प्रोत्साहन। श्रीनगर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा कि धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्द से परे है। कई दशकों से इस नए कश्मीर का इंतजार था। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का रिकॉर्ड टूटा। वैष्णव देवी और अमरनाथ में आए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। मेक इन इंडिया के बाद से पीएम ने वेड इन इंडिया का दिया नारा। कहा कि विदेश की बजाय लोग यहां करें शादी। श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी हाथ हिलाकर के सभी का अभिवादन किया। कश्मीर के युवाओं से पीएम ने किया संवाद। व्यवसाय और व्यापार को लेकर के बातचीत की। कश्मीर के व्यवसायी नजीम ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। पीएम मोदी ने तस्वीर की पोस्ट कर नजीम के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। उज्ज्वला योजना की सब्सिडी की बढ़ाई गई है सीमा। मार्च 2025 तक 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट बैठक में 6 फैसलों पर लगे हैं मुहर। एआई मिशन का फ्रेमवर्क किया गया है तैयार। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा।
केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली कैबिनेट बैठक में बिजली सब्सिडी सीमा बढ़ाने को मंजूरी। 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं, 19 मार्च तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन। ईडी की याचिका पर 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। बांसवाड़ा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, कहा कि हम मनरेगा लेकर के आए और अब युवाओं को देंगे अप्रेंटिसशिप का अधिकार। बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने किया चुनावी वादा, बोले कि पेपर लीक मामले पर बनाएंगे कानून। 30 लाख सरकारी नौकरी, ग्रेजुएट युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे। सीएम योगी गोरखपुर को देंगे बड़ी सौगात, 3 दिन में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए सीएम योगी को कहा धन्यवाद, बोले कि अब गरीब का बेटा कोचिंग कर उच्च नौकरी कर सकता है प्राप्त। आगरा में आयोजित अनुसूचित जाति महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कि जो छात्र अनुसूचित जाति से चुने गए हैं उनकी छात्रवृत्ति की राशि 2016 तुलना में दुगनी की गई है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि अगर राहुल 2 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव तो फिर वो पहले से ही अमेठी से अपनी हार की कर चुके हैं घोषणा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने घोसी लोकसभा सीट से अरविंद राजभर को बनाया प्रत्याशी, दूसरी सीट पर भी जल्द उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। आज हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक, कई प्रदेशों के उम्मीदवारों पर की जाएगी चर्चा। चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी के बीच हो सकता है गठबंधन। आज कांग्रेस की पहली लिस्ट हो सकती है जारी, पूर्वोत्तर, केरल, तेलंगाना समेत कई राज्यों की सीटों पर सीईसी बैठक में लगी मुहर। कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी का होगा नाम, राहुल गांधी केरल के वायनाड से लड़ सकते चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजू तिवारी का बयान, कहा कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव, एनडीए के साथ मजबूती के साथ में खड़ी रहेगी हमारी पार्टी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने नरेश टिकैत से की मुलाकात, टिकैत ने बालियान को खिलाई मिठाई। पूर्व मंत्री विजय महापात्रा के बेटे अरविंद महापात्रा बीजेडी में हुए शामिल, नवीन पटनायक की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में हुए शामिल, सुकांत मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी के मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुई पद्मजा वेणुगोपाल, केरल के पूर्व सीएम करुणाकरन की बेटी की पद्मजा। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली पद्मजा वेणुगोपाल, जेपी नड्डा को भेंट की शॉल। लोनावला में शरद पवार ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी सत्ता का कर रही है गैर इस्तेमाल, जल्द ही केजरीवाल को जेल में डालने वाले हैं मोदी। राजस्थान के भजनलाल सरकार पर युवा मित्रों का निशाना, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ युवा मित्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। जयपुर में एसबीआई बैंक के बाहर से कांग्रेस का प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी चुनाव से ठीक पहले सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के किया गया बवाल। बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन से की महिलाओं को साधने की तैयारी, आज लखपति दीदी महिला महासम्मेलन का आयोजन। पंजाब हरियाणा के किसान यूनियन शंभू बॉर्डर पर मनाएंगे महिला दिवस, देश भर में शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंचेगी महिलाएं। राजस्थान सरकार का महिलाओं को तोहफा, महिला दिवस पर मॉन्यूमेंट्स म्यूजियम आर्ट गैलरी में फ्री कर सकेंगी प्रवेश। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि 4,200 करोड़ की 679 विकास परियोजनाएं प्रदेशवासियों को समर्पित की है। पिछले 10 साल में हर प्रदेशवासी के जीवन को सुखी बनाने का काम किया गया। हरियाणा में कृषि को आधुनिक बनाने को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने किया ट्वीट, लिखा कि हम 5,000 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण देकर के बनाएंगे आत्मनिर्भर। चंडीगढ़ विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवाना ने संदीप जाखड़ को छोड़कर के सभी कांग्रेस सदस्यों को बाहर किया। देहरादून में सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ में की बैठक, 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर के चर्चा की। हिमाचल की सियासी उठापटक पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा कि सुबह का भूला कोई गलती करता है तो फिर बातचीत का कोई रास्ता निकालता है तो उस पर विचार होना चाहिए। दमोह में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों को अग्रिम बधाई दी। गृह मंत्रालय ने मोहम्मद कासिम गुर्जर को आतंकवादी किया घोषित, लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है मोहम्मद कासिम।
बेंगलुरु में कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बस में सफर करता दिखा शख्स। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में संदिग्ध की तस्वीर सामने आई थी। दंतेवाड़ा में महिला कमांडो ने किया नक्सली स्मारक ध्वस्त। सर्चिंग के दौरान बेचापाल इलाके में नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक महेश जीना पर मुकदमा हुआ दर्ज। नगर निगम के अधिकारियों के साथ में बदसलूकी का आरोप। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। मैनपाल गैंग के 2 लुटेरे हुए गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी भीषण गोली। दिल्ली में नकली दवा बनाने वाले 2 गैंग का क्राइम ब्रांच ने किया भंडाफोड़। 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में दवाइयां जब्त। मेरठ में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन। ग्रीन बेल्ट में निर्माणाधीन अवैध रेस्टोरेंट पर गरजा बुलडोजर। नोटिस के बाद भी हो रहा था निर्माण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री कामिकावा योको से मुलाकात की। दोनों के बीच में चर्चा हुई कई मुद्दों को लेकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया अदा। कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। स्टंप तक भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर के बनाए 135 रन। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने दिलाई शानदार शुरुआत। 57 रन बनाकर के आउट हुए जायसवाल। धर्मशाला टेस्ट में स्टंप तक रोहित शर्मा 52 रन बनाकर के कर रहे बल्लेबाजी। शुभमन गिल भी 26 रन बनाकर के नवाज। 5वें टेस्ट में सस्ते में निपटी इंग्लैंड की टीम। पहली पारी में 218 रन, पूरी टीम हुई आउट। भारत के लिए अश्विन और कुलदीप ने की है शानदार गेंदबाजी। अश्विन ने 4 और कुलदीप ने 5 विकेट लिए। जडेजा को मिला है 1 विकेट। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में 1000 रन किए पूरे। टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले बने दूसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी। WPL में मुंबई इंडियंस ने किया दमदार कमबैक। यूपी वॉरियर्स को रौंदा। 42 रन से की जीत हासिल। फिल्म शैतान की स्क्रीनिंग पर बेटे युग के साथ नजर आए हैं अजय देवगन। जयदीप अहलावत और कार्तिक आर्यन भी स्क्रीनिंग में हुए शामिल। अजय देवगन के मैदान का ट्रेलर रिलीज। फुटबॉल कोच की भूमिका में जमे अजय देवगन। 10 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म योद्धा का गाना तेरे संग इश्क हुआ जारी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशि खन्ना की जमी जोड़ी। मध्य प्रदेश में यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 टैक्स फ्री। सीएम मोहन यादव ने की फिल्म देखने की अपील। साउथ की फिल्म मंजू मेल बॉयज ने बॉक्स ऑफिस पर मचाए धमाल। 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री। 20 करोड़ की लागत में बनी है ये फिल्म। फिल्मों के बाद शत्रुघ्न सिन्हा करेंगे वेब सीरीज में डेब्यू। गैंग्स ऑफ गाजियाबाद से होगी एंट्री। बुजुर्ग मालिक के साथ कुत्ते को सूची मस्ती। दोनों ने एक दूसरे को किया प्यार। कुत्ते को मैनर्स सिखाता दिखा युवक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो और इस वीडियो को देख लोगों को भाई डॉगी की समझ आ रही।